लेते हैं अगली खबर। जिले में अवैध नर्सिंग होमों की भरमार है। जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन के नाक के नीचे ये अवैध नर्सिंग होम रोगियों के साथ न सिर्फ मनमानी कर रहे हैं बल्कि उनके जीवन के साथ भी खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। कई नर्सिंग होमों में ना तो कुशल डॉक्टर है और ना ही ट्रेड नर्सें, जिसके कारण कई रोगियों को तो सही इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। इसके बावजूद भी इन अवैध नर्सिंग होमों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कुर्सेला में हीरो होंडा शोरूम के नज़दीक अवस्थित है ये गणपति क्लिनिक। कहने को तो ये निजी क्लिनिक है, लेकिन वास्तव में ये पूरा का पूरा नर्सिंग होम है और वो भी अवैध, बिना रजिस्ट्रेशन वाला। अब इसके अंदर के मानक को भी देख लीजिए, ये सरकार के किसी भी मानक को पूरा नहीं करता है। इस नर्सिंग होम में रोगियों के लिए 15 बेड तो लगे हैं, लेकिन यहाँ ना तो पंखा है और ना ही वार्ड में साफ सफाई। चारों ओर गंदगी फैली है और यत्र तत्र सामान बिखरा पड़ा है। रोगियों को यहाँ जैसे तैसे भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। इसके बावजूद ये नर्सिंग होम धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, इस नर्सिंग होम में ना तो डिग्री प्राप्त कोई अच्छा डॉक्टर है और ना ही कुशल नर्सें। गणपति हॉस्पिटल। और डॉक्टर कौन है? गणपति हॉस्पिटल जी। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर दीपक कुमार के। दीपक कुमार कहाँ के रहने वाले? पटना रहता है। क्या है, एमबीबीएस हैं या फिर ऐसे ही हैं? MBBS। एमबीबीएस हैं। और ये जो चला रहे हैं हॉस्पिटल, इसका कुछ है प्रमाणिकता, कुछ है लाइसेंस वगैरह उन्होंने कुछ ले रखा है डॉक्टर साहब ने कि नहीं? वो डॉक्टर से बताएंगे, हम तो नहीं जानते। हम तो आप कौन है? आप कौन है? हम ऐसे आए थे काम। इसलिए यहाँ अक्सर रोगियों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब कल 30 अगस्त की घटना को ही ले लीजिए। कल यहाँ रहने वाले चंदन ठाकुर डिलीवरी कराने के लिए अपनी पत्नी सुनीता को लेकर इसी गणपति क्लिनिक में पहुंचा। डिलीवरी के बाद अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज करने के बजाय उसे बाहर रेफर कर दिया। बच्चे के परिजन तुरंत बच्चे को लेकर वहां से निकले, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने कहा कि पहले 12,000 रुपया लेकर दो तो मां और बच्चे को जाने देंगे। चंदन ठाकुर के पास पैसे नहीं थे। उसने किसी तरह ससुराल जाकर पैसे जुगाड़ किए और उक्त नर्सिंग होम में लाकर जमा कर दिए। तब जाकर नर्सिंग होम द्वारा मां और बच्चे को रिलीज किया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। पेशेंट के यहाँ बहुत ज्यादा दर्द था। पेशेंट को सब मिल के यहाँ रखा गया था और सबको बाहर निकाल दिया। जब बाहर हम लोग चले गए, बच्चा को जैसे निकाल के हाथ में दिया है, बोलता लेके जल्दी भागो। कहाँ लेके भागो? कोई नहीं कुछ बोला है। लेके हम सदर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ जाके डॉक्टर जितना जो करना था कर लिया। उसके डॉक्टर बोला कि यहाँ पे पेशेंट को बुला लो, बच्चा ठीक है यहाँ पे। जब पेशेंट को बुलाने के लिए भेजे यहाँ से डॉक्टर और कौन सैका और आशा कौन था मुझे नहीं पता, वो लोग कोई नहीं जाने दिया। लास्ट में बच्चा को वहाँ से लेके हम यहाँ आए। फिर लेके आने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा आला लगा देखा, बड़ा बच्चा नॉर्मल है, अच्छा है, बढ़िया है। उसके बाद बच्चा और बच्चे की माँ को इकट्ठे छुट्टी दे दिया। ऐसे इतना जल्दी छुट्टी नहीं देना चाहिए था। कम से कम एक रात तो रखना था। इतना दर्द में बच्चा हुआ था, बच्चा गंदा भी लिया था, लेकिन डॉक्टर कोई यहाँ वो नहीं किया है, जिसमें अपना नहीं लिया है। और फिर बच्चे को क्या हुआ? आपका बच्चा को कुछ नहीं हुआ था। अभी बच्चे की मृत्यु हो गई है। हाँ, बच्चा अब नहीं रहा। बच्चा के यहाँ से जब छुट्टी दिया लेके घर गए, अब घर ले जाने के बाद बच्चा एकदम 2 बार सांस लिया। अब बस जैसे सांस लिया उससे बच्चा को पकड़े, बस बच्चा खत्म। बच्चे की मौत से परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने नर्सिंग होम में पहुंचकर वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई। तो यहाँ पे आया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो किसी तरह 2-3 लेडीज का यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो लड़का किसी तरह लड़की हो गया। होने के बाद जैसे लड़की हुआ गोद में दिया, बोलता लेके भागो इसको। अब कहाँ भागो, नहीं भागो। परिजनों के आक्रोश देख नर्सिंग होम के सभी डॉक्टर और कर्मचारी वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना जैसे ही कुर्सेला पुलिस को मिली, वो भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। कुर्सेला थाना प्रभारी ने किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों को शांत किया। इस दौरान नर्सिंग होम में मौजूद भर्ती 5 रोगियों के भी नर्सिंग होम की हालत देखकर नर्सिंग होम छोड़ दिया। अब सवाल तो जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन की कार्यशैली को लेकर है। आखिर इतनी घटनाएं घटने के बाद भी सिविल सर्जन क्यों साधे हुए हैं चुप्पी? अब कटिहार वासियों की मुश्किल हुई आसान। अगर आप किस्तों में लेना चाहते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आपकी मुश्किल आसान हो गई है। चाहे आपको लेनी हो एलईडी टीवी, केंट आरओ और नसाका आरओ वाटर प्यूरिफायर, या एसी, बैटरी इन्वर्टर या फिर अन्य कोई सामान, तो सती सिक्योरिटी दे रहा है आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, और वो भी 0% इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई की ये सुविधा। हमारे यहाँ कॉपर आरओ भी उपलब्ध है।
संपर्क करें सत्य सिक्योरिटी MG रोड कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9297979700, 9430029220। ये सुविधा सिर्फ 30 सितंबर तक उपलब्ध है।